हम आ पहुंचे हैं इस उदयपुर शहर में और यहीं पर कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हाल ही में हुआ, जिसमें इस समय जो राजस्थान के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो राजनीतिक समीकरण इस समय राजस्थान में चल रहे हैं, तो किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी दोबारा अपना जो है कमबैक कर सके। जो लोगों के बीच में इस समय कांग्रेस पार्टी को लेकर, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उसको लेकर तरह तरह की जो इस समय बातें उठ रही हैं कि आपस में ही गुटबाजी शुरू हो चुकी है, चाहे वो अशोक गहलोत का खेमा हो या फिर सचिन पायलट का खेमा हो। तो आज हम आ पहुंचे हैं उदयपुर और यहाँ की जनता से अब हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यहीं के रहने वाले हैं उदयपुर? बिल्कुल, सेक्टर 14 जी ब्लॉक। इस समय अगर बात की जाए राजस्थान पर पूरे देश की नज़रें हैं कि किस हिसाब से आपस में ही जो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में लाया था 2018 में जनता ने, उसमें आपस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सचिन पायलट का अलग खेमा दिख रहा है, अशोक गहलोत का अलग खेमा दिख रहा है, उसको किस हिसाब से आप देखते? देखिए, मेरा मानना है कि अशोक गहलोत ने अभी तक सिर्फ अपने को मैनेज किया है और सरकार में अपने को रहने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री रह सकूं उसके लिए किया है। जनता की कोई डिमांड पूरी नहीं की है और ये और ओलंपिक डाल के, ग्रामीण ओलंपिक डाल के एक भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ना उनकी लॉ एंड ऑर्डर पे कोई पकड़ है, ना इस समय किसी भी तरह से प्रशासन कहीं भी चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मर्जी आए जो कर रहे हैं। कल का इंस्टांस आप लोगों को मालूम होगा, एक पुलिस वाले ने एक सज्जन व्यक्ति को 2, 3, 4 थप्पड़ मार दिए और जब वीडियो वायरल हुआ आप जैसे लोगों की वजह से, तब वो यहाँ के एसपी ने उसको निलंबित किया और कोटड़ा भेजा। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को सरेआम बेइज्जत करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की इज्जत भी उतनी है जितनी प्रशासनिक अधिकारी की है। आज वो देश नहीं रहा। मोदी के राज्य में हर व्यक्ति को गुलामी से आज़ादी पानी है और हम लोगों को अपनी इज्जत बना के रखनी है। और इसी गहलोत के राज में रैप केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ तक तुष्टीकरण का सवाल है। ये बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण की नीति में डूबे हुए हैं, हिंदुओं के संग बलात् प्रयोग करते हैं। इसलिए हम इस की घोर विदूषणा करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं वर्तमान प्रशासन की। और जहाँ तक सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये अपने में लगे हुए हैं। ना सचिन को इस अभी ये है कि जनता क्या दुख पा रही है, ना गहलोत को है। डोटासरा ने क्या किया, खाचरियावास ने क्या किया, यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपने लोगों को भर्ती कर लिया बिना उसके। और अभी भी हमारा जनता जो है सो रही है। उसको चाहिए कि जागृत हो और इसके लिए आंदोलन करे। अपोजिशन पार्टी के लिए भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो वर्तमान में अपोजिशन पार्टी है वो भी कमज़ोर और निहायत वो भी बटी हुई है और वो अपने ही स्वार्थों में लगी हुई है। इसलिए जनता की उनको भी फिक्र नहीं है। उनको चाहिए कि इस विषय पे आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि अशोक गहलोत को ध्यान आए कि मुझे प्रशासन चलाना है। वहीं अगर एक आखिरी सवाल बात की जाए तो अशोक गहलोत जो हैं वो कांग्रेस का जो यहाँ का राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम राजस्थान के मॉडल को देश भर में दिखाएंगे कि इस हिसाब से सरकार चलाई जाती है और उसके नाम पर ही वोट लिया जाएगा कांग्रेस के लिए। देखिए, ये तो बहुत अब हंसने वाली बात का प्रश्न हो गया, क्योंकि जब जब कहीं कहीं जो भी प्रश्न आया प्रशासन को चलाने के लिए या सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, वो हमेशा केंद्र पे वार करते हुए आए। चाहे वो कोरोना काल रहा हो और चाहे वर्तमान का समय, वो शिक्षित करते हैं दूसरों को। उनको ये मालूम नहीं चलता कि वर्तमान में जो वो उन्होंने जो ये कह रहे हैं कि ये जो मॉडल है वो राजस्थान का पूरे भारत में होगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो ना कहें और ना ही ये मॉडल कहीं फैले, क्योंकि राजस्थान बहुत पीसफुल इलाका था, बहुत ही शांत प्रिय यहाँ पर था। यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं होती थी, गुंडागर्दी बहुत कम रेशो में होती थी। और ये गहलोत के इस शासन में मेरा ख्याल से 40 से 50% की बढ़ोतरी इस राज्य में हो चुकी है। ये मॉडल कोई मॉडल नहीं है, मेरी तरफ से 0 है। ये 2023 विधानसभा में आपको क्या लग रहा है, कौन यहाँ पर सरकार बना? अगर देखिए, अगर भाजपा ने भी संभल के काम नहीं किया तो ये फिर हंग असेंबली आएगी यहाँ पर, क्योंकि आप पार्टी का भी वो वर्चस्व नहीं आ सकता और मैं उसको पसंद भी नहीं करता। परंतु अगर भाजपा के लोगों ने भी संगठित और संतुलित व्यवहार जनता के प्रति नहीं किया और जो इस समय आक्रोश है जनता के अंदर, उन मुद्दों को अगर सरकार की तरफ नहीं उठाया तो ये हंग असेंबली आएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार खंडेलवाल। यहीं उदयपुर के रहने वाले? जी यस सर। क्या कहेंगे इस समय जो राजस्थान में चर्चा चल रही है, जो देखने को मिल रहा है कि सरकार का आपस में फूट पड़ी हुई है, तो उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है लोगों को?
लोगों को भुगतना पड़ता है या सरकार को भुगतना पड़ेगा? लोगों को तो वो है ही है, लोगों को तो उनको महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है बस। और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो अब सरकार को कैसे भुगतना पड़ेगा? क्या वोट के माध्यम से? वोट के माध्यम वोट उनको बहिष्कार करेंगे लोग, वोट देंगे नहीं, बीजेपी जीतेगी इस बार तो। यहाँ पे राजस्थान में तो बीजेपी का ही है लोग। 2023 में बीजेपी आएगी, बिल्कुल यस सर, तो फिर 2000 कुछ उसके 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन दिख रहा है पीएम पर? बिल्कुल मोदी जी भी है, मोदी जी 101%। आपका क्या नाम है? मनोहरलाल जावला। कहाँ के रहने वाले? यहीं उदयपुर? नहीं, मैं खैरवा का रहने वाला हूँ। 15 साल से उदयपुर से विराम कर रहा हूँ मैं। आप क्या कहेंगे इस समय जो यहाँ आ जाइए, इस समय राजस्थान में जो स्थितियाँ चल रही है, पूरा देश देख रहा है कि कोई और विपक्षी दल आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि खुद ही कांग्रेस के अंदर फूट दिखाई दे रहे हैं। एक अशोक गहलोत का खेमा, एक सचिन पायलट का खेमा, उसको किस हिसाब से देख रहे हैं आप? सर, मैं कल से ये न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को यूँ महसूस लग रहा है ये दोनों आमने सामने क्यों टकराव कर रहे हैं। मोदी जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनको ही अच्छा काम करें, हमारा युवा मीडिया को मतलब को कुछ सरकारी जॉब के लिए सुविधा करें, यही चाहता हूँ सर। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कुछ और आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। उनके लिए यूँ लग रहा है जो बाहर से जो कंपनियाँ अपने के जो अच्छा काम व्यवस्था कर रही हैं कंपनी के लिए, भारत देश में अपने इंडिया में सुविधा कोशिश कर रहे हैं, वो अपना सुविधा अच्छी हो। जो बाहर जो इतनी सुविधा है, पर राजस्थान में भी इतनी सुविधा हो, ये सस्ता में प्रयास कर रही है यहाँ पर केंद्र सरकार। तो कुछ समय बाद राजस्थान में भी चुनाव है, तो उसमें क्या कांग्रेस दोबारा आएगी या फिर बीजेपी इस बार जो है? बीजेपी आएगी सर, तो पक्का लग रहा है। तो 2024 में आएगी सर, बीजेपी चलेगी, फिर मोदी की चलेगी। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल। यही उदयपुर के रहने वाले? यस यस यस। इस समय अगर बात की जाए, हम राजस्थान में मौजूद हैं और राजस्थान को इस समय पूरा देश देख रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उसके दो गुट दिखाई दे रहे हैं। पहले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे गहलोत, लेकिन उनको वापस आना पड़ा। तो आप किस हिसाब से देख रहे हैं इस समय जो सरकार में चल रहा है, दो गुट जो दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अशोक जी गहलोत अगर लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू। लेकिन आप क्योंकि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं कि जो कांग्रेस में अभी गुटबाजी चल रही है, आपस में ही लड़ाई हो रही है? बीजेपी ने तो कोई आरोप नहीं लगाया, अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस का खुद का था। तो बीजेपी इसको किस हिसाब से देख रही है कि कितना नुकसान इसका कांग्रेस को आने वाले समय में होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी चल रही है और यहाँ की जनता जो देख रही है अपने आप में, तो वो अच्छा नहीं है। एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा पार्टी के लिए भी, इनके लिए भी। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए, हम उदयपुर में मौजूद हैं। काफ़ी दिन पहले यहाँ पर एक बहुत गलत चीज़ हुई थी। यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था कन्हैया लाल जी का, वो जो दो आतंकी थे, उनके तार पीएफआई से जुड़े थे। वही पीएफआई जिस पर अब बैन लगा दिया सरकार ने 5 साल के लिए। पूरे देश भर में हमने देखा किस हिसाब से जो जांच एजेंसियां, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की एक हिसाब से। उसको यहाँ पर अब आप किस हिसाब से देखते हैं कि उस जिस संगठन से वो जुड़े थे, उस संगठन को बैन कर दिया गया? देखो, ये तो अब राष्ट्रीय स्तर पे फैसला है, सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, और उन्होंने उसको उचित समझा होगा तो बैन किया है। और इस तरह की गतिविधियां अगर होती है समाज में, और समाज को और देश को तोड़ने की जो गतिविधियां होती हैं वो गलत है, तो इन पे बैन होना चाहिए। अच्छी बात है। आखिरी 1 साल रह गया गहलोत सरकार का। क्या पिछले 4 साल में कुछ ऐसा वो कर पाए हैं कि राजस्थान की जनता उनसे खुश है या फिर दोबारा उनको वोट देगी? नहीं, ऐसा तो अभी अपन निश्चित तौर पे कुछ कह नहीं सकते। जब फील्ड में उतरेंगे, जब पता लगेगा कि गहलोत को कितने वोट मिलते हैं, उनकी सरकार को कितने मिलते हैं, और जो बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं, काम के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा और जनता उनका मूल्यांकन करेगी और उसको जिताएगी। सर, एक सेकंड आइए, क्या नाम है सर आपका? प्रभुलाल जैन। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो सलूमबर गिंगला का रहने वाला हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे इस समय जो सिनेरियो राजस्थान का बना हुआ है, आपस में ही गुटबाजी दिखाई दे रही है कांग्रेस सरकार में, उसको लेकर आप क्या? इसके बारे में मैं तो क्या कहूँ, अच्छी बात नहीं है, और ये आपस में फूट है पार्टियों की। और जो भी पार्टी को उनको निर्णय करके सही टाइम पे इनको करना चाहिए, और एक आदमी को नियुक्त कर देना चाहिए जो सा भी हो। और जिसके बारे में क्या कहूँगा मैं, सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अशोक गहलोत के जो है 80 से 90 विधायक खफा हो जाते हैं, वो पार्टी से विपरीत जाने लगते हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शुरू से जब पार्टी बनी है तो दो गुट में बराबर लमसम आए हुए थे, तो दोनों दावेदार थे। तो आज भी वह स्थिति जैसे पूर्व में बनी हुई थी, आज भी वर्तमान में वही बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के 36 के आंकड़े विरोधाभास में चल रहे हैं, एक दूसरे को चाहते नहीं है। ये इनकी नीति है। ये विरोधाभास चल रहा है, तो क्या इस विरोधाभास से नुकसान होगा आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होंगे? इस प्रकार रहा तो आने वाले समय कांग्रेस को नुकसान होगा।
यहाँ पर क्या लग रहा है कि फिर 2023 में अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो फिर किसको आप देख रहे हैं, किसकी पार्टी सत्ता में आ सकती भारतीय जनता पार्टी आएगी वापस। अगर ये आपसी इनका फूट रहा और इसी प्रकार का रहा लंबे समय तक, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वापस पुनः आएगी। है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2023 में, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होंगे, उसके बाद देखा जाता है वहीं से ट्रेंड्स बनाए जाते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद के रूप में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, दूसरा कोई नहीं बनेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, उससे ये बौखला गए हैं, बीजेपी बौखला गई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेसी चलो अपने अपनी पार्टी वाले अपने अपने स्तर में कुछ कोशिश तो करेंगे, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? जी गणेश। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, उदयपुर के। अभी अगर बात की जाए तो राजस्थान काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट पर बना हुआ है, पूरे देश की नज़र है राजस्थान पर, और वो इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से आपस में ही सत्तारूढ़ जो पार्टी है कांग्रेस, उसमें दो गुट इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो आप राजस्थान की जनता होने के नाते आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस गुटबाजी? सर गुटबाजी तो जनता को नुकसान तो जनता ही उठा रही है ना सर, समस्या से जूझ रही है। ये आपसी फूट के कारण की वजह से जनता महिला सभी परेशान हो रहे हैं। सड़कें देख लो, खस्ता हाल है क्या। और ये इनकी आपसी पहले भी बाड़ाबंदी की थी, इससे पहले भी कुछ ना कुछ होता रहता है, बयानबाजी कि इस तरह के ये हो रहा है, ये उस तरह हो रहा है, लेकिन कुछ निर्णय को रिजल्ट तो कुछ आता नहीं है। बाद में फिर वही जनता नुकसान उठाती है इसका। एक तरफ अशोक गहलोत जा रहे थे चुनाव लड़ने अध्यक्ष पद का कांग्रेस में, तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता, फिर सचिन पायलट रेस में आगे चल रहे थे। तो जो उनका खेमा है अशोक गहलोत का, वो इतना क्यों नाराज है कि सचिन पायलट सीएम नहीं बनने चाहिए? सर वो युवा है अभी, और कुछ नई सोच है, और कुछ नया कुछ करना चाहते हैं सर क्या। तो थोड़ा युवाओं की खास पसंद है सर सचिन पायलट। तो क्या लग रहा है अशोक गहलोत का खेमा क्यों नाराज हुआ कि सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए, हम में से किसी को बना दो? सर उसका उनका राजनीति का अलग ही कारण है सर। उसका पहले वो थोड़ा सा वो कुछ टाइम पहले वो क्या वो कुछ समस्या पैदा हुई थी सर, बयानबाजी हुई थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। वो कारण है सर, इनके निजी कारण इनके सर, राजनीति भी इतने अपने समझ से परे हैं सर। आपस में जो इस समय फूट दिखाई दे रही है कांग्रेस के अंदर, क्या इसका खामियाजा 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भुगतना पड़ेगा? हाँ, भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। सरकार का भारी इसको नुकसान हो सकता है। इसको आपसी फूट तो नजर आएगी तो जनता इसका वो देगी, इसका वो परिणाम देगी। जनता इसका परिणाम देगी। तो फिर कांग्रेस नहीं आएगी तो फिर किसकी सरकार बनती दिखाई? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। 5 साल ये आती है, 5 साल ये आती है, हमेशा ये देखते हुए आ रहे हैं सर यहाँ पे। हमने 2019 के चुनाव में देखा था, 18 में कांग्रेस आई, लेकिन 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए सभी की सभी सीटें बीजेपी को मिली। तो इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें भी क्या ऐसा कुछ देखने मिलता है? हाँ, ऐसा हो सकता है सर, परिवर्तन आएगा सर, आएगा। अगर इसी तरह ये स्थिति रही, क्या गुटबाजी रही, तो रिजल्ट बेकार ही आएगा सर। 24 में पीएम किसको दे? सर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। चलिए धन्यवाद सर। नमस्ते सर, 2 मिनट चाहिए आपके। क्या नाम है सर आपका? राजूलाल मीणा। उदयपुर के ही रहने वाले? नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर से। अच्छा, क्या कहेंगे इस समय जो राजस्थान का सिनेरियो पूरा देश देख रहा है कि आपस में ही लड़ाइयाँ लड़ रही है यहाँ की सरकार? वो तो सही है, देख तो रही है, लेकिन अब आगे वो तो पता बाद में लगेगा ना इस चीज़ का। तो क्या लड़ रही है वास्तव में कि नहीं लड़ रही है, वैसी अफवाह है फिर तो। नहीं, जो गुटबाजी सामने देखने को मिल रही है, अशोक गहलोत के जो गुट के जो विधायक थे वो चाहते ही नहीं कि सीएम जो है सचिन पायलट बने, तभी अशोक गहलोत को नाम वापस लेना पड़ा अध्यक्ष पद की रेस। वो बात तो सही है, लेकिन अब वो तो वक्त बताएगा अब कैसे किधर करोड़ बदलता है समय, मतलब किधर पब्लिक चाहती है। अभी तो कोई निश्चित कर नहीं सकता कि किसको बनाना है, मतलब मुख्यमंत्री किसको बनाना है या अध्यक्ष किसको बनाना है। अब वो बाद में पता लगेगा जनता क्या चाहती है राजस्थान की, मतलब किसके ऊपर। क्यों अशोक गहलोत में अच्छे काम किए हैं, ऐसे कोई गलत काम तो किए नहीं है उसने भी। तो देखो वो तो समय बताएगा सर, अभी तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो 2023 में क्या कांग्रेस वापसी करेगी राजस्थान में? सर गहलोत के हिसाब से तो कर सकती है, जो काम उस हिसाब से कर सकती है। लेकिन अगर सचिन पायलट जिस हिसाब से वो उनके एंटी चल रहे हैं, उनका खेमा एंटी चल रहा है, क्या उसका नुकसान होगा? अब देखो, नुकसान तो इनका भी हो सकता है, गहलोत से का सर उनका भी हो सकता है। नुकसान तो होगा किसी न किसी का, तो अपन भी जानते हैं। कुल मिलाकर दोनों कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना नुकसान इसी नुकसान से हार सकते हैं, बाकी तो हार भी नहीं सकते। यही नुकसान भारी पड़ जाएगा।